नमस्कार, वॉक विद द स्कॉलर में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज एक ऐसे स्कॉलर मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में जिनका स्पार्क का CCRS स्पार्क का प्रोजेक्ट जो है वो फाइनली सबमिशन के बाद अप्रूव हो गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तो आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Good morning, sir. Good morning, everyone. My name is Riya Yadav. I am student of PMS Final Prof. And recently I have successfully completed CCRS Spark in project. ओके, तो क्या है ये CCRS स्पार्क प्रोजेक्ट और क्या कुछ इसके फीचर्स हैं, किसके लिए हैं, किस ईयर के स्टूडेंट के लिए है, क्या स्टाइपेंड है, ये सब चीज़ें आप सर, ये एक स्टूडेंटशिप प्रोग्राम है। CCRS के द्वारा फंडेड एक स्टूडेंटशिप प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल प्रॉफ तक के स्टूडेंट्स सभी कोई भी रिसर्च टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। अपनी गाइड के अंडर 2 मंथ का रिसर्च प्रोग्राम है जिसे वो कंडक्ट कर सकते हैं कि आप अगर रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको पहला एक्सपोजर एक तरह से रिसर्च में मिलेगा। आपको पता लगेगा कि रिसर्च कैसे कंडक्ट होती है, क्या होती है। तो ये एक तरह से आपके लिए एक्सपीरियंस है। तो सारे BMS के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर फाइनल कोई भी अप्लाई कर सकता है और इसमें मॉनेटरी बेनिफिट भी है, स्टाइपेंड भी है। 50,000 स्टाइपेंड है। 2 मंथ्स का प्रोजेक्ट है तो 25 ईच मंथ। बट एंड में आपको कंप्लीट होने के बाद, एक्सेप्ट होने के बाद आपको अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। आपने जो ये प्रोजेक्ट लिया, इसकी मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली, कहाँ से आपको पता चला कि लेना चाहिए, फिर हम कर भी सकते हैं? नहीं तो ऐसे तो बहुत सारी स्कीम्स आती रहती है। यस सर, हम फर्स्ट ईयर में थे तब हमारे सुपर सीनियर ने एक सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, सबमिट किया था। वो फर्स्ट टाइम तब प्रोजेक्ट आया था और उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। तब हमें आया था कि अच्छा कोई प्रोजेक्ट है ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट जो BMS स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। मतलब संस्थान का एक इफेक्ट पड़ता है कि सीनियर्स ने अगर कुछ किया तो जूनियर्स ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाते हैं। यस सर। फिर उसके नेक्स्ट ईयर हमने ट्राई किया था बट उस साल सिलेक्ट नहीं हुए थे। उस साल भी हमारे सीनियर्स ने किया था और सक्सेसफुली कंप्लीट किया था प्रोजेक्ट। तो इस साल मैंने दोबारा अप्लाई किया था एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। ये सेकंड ट्राई था आपका? फर्स्ट ट्राई में नहीं एक्सेप्ट हो पाया था। और उसमें क्या कमी रही थी जो एक्सेप्ट नहीं हो पाया था? सर, टाइम बहुत कम हो गया था, लैक ऑफ टाइम। यस सर। इस बार आपने जैसे ही नोटिफिकेशन निकला होगा तो नोटिफिकेशन से पहले ही प्रिपेयर कर दिया था कि इस टॉपिक करना है, इस बार निकलेगा तो हम करेंगे। यस सर। अच्छा, कैसे अप्लाई करते हैं इस प्रोजेक्ट को? सर, इसका नोटिफिकेशन आता है CCRS की वेबसाइट पर। आप उस नोटिफिकेशन में सारे रूल्स और सब लिखा हुआ है कि आप ये प्रोजेक्ट है, इसमें ये स्टाइपेंड है, ये रूल्स हैं और आप कैसा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में सब लिखा हुआ है। और उसके बाद आप उसमें स्टिपुलेटेड टाइम है कि इंटरप्ट करूंगा, लगभग कब ये नोटिफिकेशन निकलता है? अक्टूबर के अराउंड ये नोटिफिकेशन आता है सर। आप उसमें अप्लाई कर, उसके बाद कितने दिन लगभग मिलते हैं इसको अप्लाई? नोटिफिकेशन के बाद अप्रॉक्सीमेटली सर 1 to 2 मंथ का टाइम होता है आपके पास। काफ़ी टाइम होता है अगर आप करते हो तो काफ़ी टाइम है। आप उसको प्रिपेयर करके रिसर्च प्रपोजल और आपको वेबसाइट पे ऑनलाइन सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। ऑनलाइन इवन की फाइनल रिपोर्ट भी, सबमिशन भी सब ऑनलाइन है। अब तो हार्ड कॉपी की उसमें भी ज़रूरत नहीं। ठीक है। और ये भी है कि अब तो तीसरी बार ये निकला था, जब आपका तो थर्ड टाइम ये स्कीम आई थी, प्रोग्राम अप्रूव हुआ था। और अब तो हर साल आ ही रहा है, तो आई थिंक जिसको करना है वो पहले से प्रिपेयर करके भी इसको रख सकता है। जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया, आपने पहले से प्रिपेयर कर लिया था इस बार सेकंड टाइम में, तो कैसे आपने ये टॉपिक सोचा, कैसे चूज़ किया ये टॉपिक? सर, हमने ये टॉपिक ऐसे चूज़ किया था कि हमने पहले देखा कि हम कहाँ हैं, कैसी सराउंडिंग है। हम जैसे हमारा फीमेल कॉलेज है, मतलब सारी लड़कियाँ ही हैं, तो सोचा कि उसमें सबसे प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो उन प्रॉब्लम्स में हम सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। तो वहाँ स्ट्राइक किया कि पहले प्रॉब्लम सोची कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम को एक क्वेश्चन बना के एंड हमने रिसर्च स्टार्ट किया था। ठीक है। तो ऑब्जर्व करो अपने आसपास की जो समस्याएं हैं उन पे रिसर्च करने की कोशिश करो। उस सोसाइटी के लिए बेनिफिट भी होगा कि आपके लोकल जो प्रॉब्लम्स है उनको आप सोल्व कर पाए। और ये भी एक चीज़ ध्यान में रखी थी, बड़ा अच्छा आपका एक आइडिया है। यस सर, कि एक चीज़ ये ध्यान में रखी थी कि यहाँ क्या पॉसिबल है, कि आप यहाँ क्या कर सकते हो, कितने आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, आपका कॉलेज आपको क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो दिमाग में रख के एंड देन यू डिसाइड कि आप क्या कर सकते हो। सर्वे कर सकते हो, इंटरवेंशन कर सकते हो, क्लिनिकल स्टडी। तो कोई खास डॉक्यूमेंट जो इसके लिए ज़रूरत होती है अप्लाई करने के लिए?
सर कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको बस एक रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना है। उसके साथ आपको ये देखना है कि अगर कोई क्वेश्चनेयर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले से ही सबकी परमिशन, जिनका क्वेश्चनेयर यूज़ कर रहे हैं, अगर नया क्वेश्चनेयर बनाते तो सर उसमें बहुत टाइम लगता है आप उसको अप्रूव कराने के लिए। तो वो आपको माइंड में रखना है कि आप पहले से ही प्रिपेयर कर लें कि क्वेश्चनेयर जो है वो आपने सबसे परमिशन ले ली है कि नहीं, ऑथराइज्ड है कि नहीं है। और एक चीज़ कि अगर आप कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, कैसा भी इंटरवेंशन कर रहे हैं, आईईसी का अप्रूवल ले लें। एथिकल कमेटी का अप्रूवल जरूरी है। वो प्रपोजल लेने के बाद भी, सबमिट करने के बाद भी ले सकते हैं आप, अगर आपका अप्रूव। बेहतर होगा कि पहले ही ले लिया जाए, क्योंकि फिर प्रोजेक्ट आने के बाद फिर अगर आप उसमें करें तो थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। पहले ही क्लियर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये अच्छी गाइडेंस है आपकी, ठीक है। अच्छा, जो प्रोजेक्ट आपको इस बार मिला, जो सेलेक्ट हुआ, ठीक है, उसका क्या टॉपिक? सर इट वाज अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन डे स्कॉलर एंड हॉस्टलर फीमेल हॉस्टलर्स एंड डे स्कॉलर्स and relation and it was about the functional constipation, that is Purishwa Shrotodushti, and the factors affecting it. Those were ahar, vihar, prakriti, that. ठीक, तो आपने दोनों जो ग्रुप ये दो लिए हैं आपने, तो इन्हीं में आपने एक सर्वे कंडक्ट किया है और अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। इसमें पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करने में भी कुछ ना कुछ इश्यूज अक्सर फेस करने को हमको मिलते हैं। तो आपने कैसे उन इश्यूज को टैकल किया? सर इट वाज लाइक कि फर्स्ट है कि सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स लेने हैं, फिर एक एज ब्रैकेट में लेने हैं, उसके बाद है कि आपको सिर्फ हेल्दी स्टूडेंट्स लेने हैं। तो हेल्दी स्टूडेंट्स को लेना थोड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि अगर आप कोई भी मेड ले रहे हैं, कोई भी मेडिसिन है या आपको कोई भी डिजीज़ या कंडीशन डायग्नोज है, तो आप उस ब्रैकेट में नहीं आते हैं, तो आप एक्सक्लूड हो जाते हैं स्टडी से। तो उसके बाद और फिर उनको इक्वली हॉस्टलर्स और डे स्कॉलर्स डिवाइड करके एंड देन यू हैव टू कंडक्ट। तो उन हेल्दी स्टूडेंट्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो गया था। नहीं, कुछ पार्टिसिपेंट कई बार शुरुआत में एनरोल करते हैं, फिर नहीं पार्टिसिपेट, तो उसमें कैसे आपने फिर कन्विंस किया? कुछ इस तरह की दिक्कतें आई आपके सामने? सर ये सर, क्योंकि ये स्टडी ऐसा हुआ था, 2 पार्ट्स में था कि पहले एक क्वेश्चनेयर एंड सेकेंड एक क्वेश्चनेयर। अगर उसके बीच में भी अगर वो कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो देन दे आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टडी। और उसके बाद अगर वो क्वेश्चनेयर फिल नहीं कर रहे हैं तो वो भी, तो उनके पास हम गए, उन्हें समझाया कि ये जो क्वेश्चनेयर है या ये जो प्रॉब्लम है ये हम सबकी ही है। अगर इससे, इस रिसर्च से कोई सोल्यूशन निकलता है तो वो हम सबके लिए है, सबके लिए कॉमन बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, हमने अप्लाई कर दिया, प्रोजेक्ट हमको मिल गया, ठीक है, गाइड भी हमने चूज़ कर लिया, या तो गाइड की ही हेल्प से हमने अपना प्रोजेक्ट रेडी किया। और अपना गाइड भी हमारे प्रूफ का होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना हमको, जिस प्रूफ में हम हैं उसी प्रूफ का हमारा। सर ये पिछले साल का गाइडलाइन था, इस साल चेंज हो गया। इस साल चेंज हो गया। अब आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। अच्छा, ऐसा भी है कि हम कोई CCRS से गाइड चूज़ कर सके इसमें? नहीं सर, गाइड आपके कॉलेज का ही होना चाहिए और एक परमानेंट फैकल्टी होना चाहिए। ठीक है। यस सर, तो अब वो गाइड आपको अपने कॉलेज का और एक परमानेंट फैकल्टी ही ऑप्ट करना है। ठीक है। अच्छा, काफ़ी सारे चैलेंजेस आए होंगे, सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या रहा इस प्रोजेक्ट में? सर एक कि पार्टिसिपेंट्स को कन्विंस करना कि वो पार्टिसिपेट करें, ड्यूली और करेक्ट फॉर्म फिल करें, क्योंकि ये एक पार्टिसिपेंट बेस्ड सर्वे था। अगर उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है तो पूरी स्टडी का कोई यूज़ नहीं है, फिर वो इन्फॉर्मेशन ही गलत हो जाती है। तो एक ये था कि उनको कन्विंस करना कि वो फॉर्म फिल करें और सही चीज़ें फिल करें। मतलब पार्टिसिपेंट्स को एक तो पार्टिसिपेट करने के लिए कन्विंस करना वॉलंटियर्स को, और फिर उनको अवेयर भी करना कि आप बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन उसमें जो है फिल करें। ठीक है। आपको पर्सनली जैसे आपने चूज़ किया तो क्या बेनिफिट आपको लगे कि ऐसे इससे हुए हैं मेरे को, या वो बेनिफिट आपने ध्यान में रखते हुए इसको चूज़ किया? तो यस सर, एक था कि अगर आप ये इसको प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि प्रपोजल कैसे प्रिपेयर करना है। आप रिसर्च प्रपोजल वो फ्यूचर में हेल्प करता है आपको, अगर आप रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना अभी सीख लेते हैं। फिर उसके बाद रिसर्च कैसे कंडक्ट करनी है, उसके लिए क्या क्या नेसेसिटीज़ हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करनी है। और इस प्रोसेस में आपको कई लोगों से मदद लेनी पड़ती है। आपको अपने सीनियर्स से बहुत हेल्प मिलती है, आपके गाइड से, बाकी टीचर्स से, तो वो एक नेटवर्किंग में हेल्प करता है। एक तरह से अगर ये प्रोजेक्ट आप करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, वो है। और अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे के लिए आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाता है, और एक तरह से आपके जो CV में है ये चीज़ हाईलाइट होती है कि अच्छा आपने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया हुआ है। हाँ, आप रिसर्च एटलीस्ट, और आपने तो ये सेकंड ईयर में ही किया जब रिसर्च स्टैट सब्जेक्ट भी फाइनल से इंट्रोड्यूस होता है आपने, लेकिन सेकंड में कर लिया है। तो क्या स्टैट्स पार्ट पे भी कोई आपको चैलेंज देखने को मिले कि क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं अभी रिसर्च स्टैट सब्जेक्ट?
सर स्टैट्स में ऐसी दिक्कत आई नहीं मुझे, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक इंटर्नशिप की थी, तो वहाँ मैंने स्टैट्स के बारे में थोड़ा सीख लिया था। वो अनपेड इंटर्नशिप थी, तो सिर्फ एक वर्कशॉप आपने एक तरह से 45 डेज़ की इंटर्नशिप थी, तो वो मैंने कंप्लीट की थी। तो वहाँ से मुझे सीखने को मिल गया कि कैसे क्या चीज़ें करते हैं वो उसमें। तो वहाँ से स्टैट्स का आ गया। कुछ जो वहाँ से नहीं आ पाया वो अब AI और ChatGPT इतना है कि आप उनसे पूछ लीजिए जो चीज़ें कि क्रिएटिव चीज़ें आपको खुद करनी है, लेकिन जो ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं वो आप वहाँ से पूछ के कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन जो मैं मिस कर गया हूँ लेकिन आप बताना चाहें जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकते हो, आपके फेलो स्टूडेंट्स के लिए, जूनियर्स के लिए? कि अगर आपको कोई टॉपिक भी नहीं मिल रहा है एंड यू आर स्टिल वेरी डिटरमाइंड कि आपको प्रोजेक्ट करना ही है, आप अपने टीचर्स के पास जाएं, उन्हें अप्रोच करें, क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं। दे विल गाइड यू, श्योरली गाइड यू कि आपको कैसे प्रोजेक्ट करना है, क्या प्रोजेक्ट करना चाहिए, कौन सा टॉपिक चूज़ करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए या कोई और चीज़ करनी चाहिए। दे विल हेल्प यू। तो आपको अगर आपको करना है, यू जस्ट नीड टू अप्रोच योर टीचर्स एंड सीनियर्स और टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं आपको रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। सो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।